3 से 4 व्यक्ति मेरी प्रेजेंस में रात को मेरे को डराते धमकाते हुए मेरे घर के अंदर घुसे और उन्होंने मेरी मदर को मार दिया है। बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है अरबाज खान। उन्होंने बताया कि उन्होंने अरबाज खान के साथ मिलके जो है अपनी मदर की जो है हत्या कर दी है और उसके बाद उन्होंने तकिया से उनका सफोकेट करके उनको मार दिया गया। उनके साथ को मारने के बाद घर पे उन्होंने खाना वाना भी खाया है और उन्होंने ये भी बताया कि जो खून से लदी हुई चद्दर जो है वो उन्होंने छुपा दी है बेड के नीचे। तो कोई भी माँ बाप कभी नहीं सोचा होगा एक दिन उनकी ही बच्ची उनकी जान की दुश्मन बन जाएगी। जी हाँ, राजधानी रांची से एक ऐसा ही दिल दहलाने वाला घटना सामने निकल कर आ रहा है, जहां एक बच्ची ने अपनी ही माँ की जान ले ली। आपको बता दें, वो माँ उस बच्ची को गोद लेती है, 17 साल तक बहुत ही प्यार से पालती पोसती है। उसके बाद वो बच्ची उसी माँ की जान ले लेती है। ये बच्ची नाबालिग है। साथ ही आपको बता दें, अगर वजह जानेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। वजह बनती है पैसे की लालच। बॉयफ्रेंड की बात में आके वो बच्ची इस घटना को अंजाम दे देती है। इस मामले में सिटी एसपी विस्तार से जानकारी दे रहे, आइए सुनते हैं। जो है वो 24 तारीख को रात को बाथरूम में फिसलने से गिर के उनकी डेथ हो गई है और ये उनकी जो बेटी है उन्होंने रिलेटिव्स को, पड़ोसियों को और बाकी लोगों को 24 तारीख की रात को ये सूचना दी। पर चूंकि इनका जो परिवार था वो गोरखपुर से आने में उसको टाइम लग गया, इसलिए 25 तारीख को डीप फ्रीजर में रखवाया गया बॉडी को और 26 तारीख की सुबह जो है परिवारजन के साथ सभी के द्वारा मिलके, रिश्तेदार और जो भी परिवारजन है उनके द्वारा मिलके इनको दफना दिया गया 26 तारीख को मॉर्निंग में। 27 तारीख को रात को पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक संदेहपूर्वक केस है जिसमें डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि कुछ लोगों ने बताया कि जब उनको दफनाया जा रहा था तो उससे पहले जब लोगों ने उसकी बॉडी देखी तो हल्के फुल्के इंजरी मार्क्स गले पर दिखे और कुछ इंजरी मार्क्स उसकी बॉडी पर दिखे थे। इसी सूचना के आधार पर फिर फर्दर पुलिस ने जो आगे एक्शन लिया उसमें वेरिफिकेशन किया गया। ये भी पता लगाया गया कि उस टाइम पर जो 24 तारीख की रात को कौन कौन घर में मौजूद था, कौन नहीं था। टेक्निकल एनालिसिस किया गया, आस पड़ोस के लोगों से भी बात करेगी, रिश्तेदारों से भी बात करेगी और 27 तारीख को रात को ही जो उनकी बेटी हैं जो 17 वर्ष की हैं उनसे पूछताछ पुलिस की टीम के द्वारा उनसे पूछताछ शुरू करेगी। जब थोड़ा सख्ती से और कड़ाई से उनसे पूछताछ करी गई तो उन्होंने ये कबूल इनिशियली उन्होंने बताया कि मेरी जो मदर है वो बाथरूम में फिसल कर गिर गई थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपना स्टेटमेंट चेंज किया और फिर उन्होंने बताया कि कुछ अज्ञात व्यक्ति जो है 3 से 4 व्यक्ति मेरी प्रेजेंस में रात को मेरे को डराते धमकाते हुए मेरे घर के अंदर घुसे और उन्होंने मेरी मदर को मार दिया है। और उन्होंने ये बताया कि जो लोगों ने जो अंदर घुसे थे वो उनमें से उन लोगों को नहीं जानते। बट इवेंचुअली जब और उनसे कड़ाई से जब पूछताछ करेगी तो उन्होंने अपना इन्वॉल्वमेंट स्वीकार किया और उन्होंने बताया कि उनकी एज है लगभग 16 से 17 वर्ष। वो एडॉप्टेड चाइल्ड हैं। बचपन में ही उनको इस जो लेडी है नाहिद प्रवीण उनके द्वारा एडॉप्ट कर लिया गया था। नाहिद प्रवीण जो विक्टिम है उनके हस्बैंड की डेथ 4 साल पहले हो चुकी थी और उन्होंने ये बताया कि उनका एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है अरबाज खान। उन्होंने बताया कि उन्होंने अरबाज खान के साथ मिलके जो है अपनी मदर की जो है हत्या कर दी है और अरबाज खान के साथ उनके 3 साथी भी आए थे। 24 तारीख की रात को उन्होंने ही पूरा प्लान बनाया था, उन्होंने ही एंट्री करवाई थी बिल्डिंग में और उसके बाद उन्होंने तकिया से उनका सफोकेट करके उनको मार दिया गया उनके साथियों के द्वारा। रात को मारने के बाद घर पे उन्होंने खाना वाना भी खाया है और उन्होंने ये भी बताया कि जो खून से लदी हुई चद्दर जो है वो उन्होंने छुपा दी है बेड के नीचे। तो जितने भी जो प्रदर्श हैं उनको पुलिस के द्वारा रिकवर कर लिया गया है और इसमें जो लड़की हैं सिंस उनकी एज 18 से कम है तो उनको जुवेनाइल करेक्शनल होम भेजा जा रहा है और 2 अक्यूज्ड को गया से गिरफ्तार किया गया है। समीर खान 20 वर्ष जो उनके प्रेमी के दोस्त हैं और जो उनके प्रेमी हैं अरबाज खान, इन दोनों को बिहार से रांची पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर आगे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। कितने लोग हत्या की वजह क्या? बेटी ने ये पूरी साजिश रची तो क्यों रची? इसमें चूंकि जो लेडी है जो विक्टिम है, गेट खोल दो, जो लेडी है जो विक्टिम जो है
उनके हस्बैंड पहले सरकारी नौकरी करते थे और डेथ के बाद उनका एक जो ग्रेट्युटी अमाउंट है वो उनको मिला था, कुछ लगभग 20 से 30 लाख या उससे भी ज़्यादा मिला था, और साथ ही साथ उनकी मंथली पेंशन आती थी। तो ये जो चूँकि ये उनकी इकलौती बेटी थी, वो भी अडॉप्टेड, तो ये उनका अकाउंट का उसके पास काफ़ी आराम से एक्सेस था। ये काफ़ी खर्चा अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर करती थी। बॉयफ्रेंड को एक्सपेंसिव गिफ्ट दिलवाती थी, या फिर जितना भी उनका जो पेंशन अमाउंट था उसमें से भी खर्चा करती थी, और जो ग्रेट्युटी या जो भी उसके खाते में जो पैसा मिला था उनकी डेथ के बाद, उससे भी ये खर्चा करती थी। तो रिसेंटली क्या हुआ था, रिसेंटली उसकी माँ एक तो दूसरी जगह शादी की इनकी प्लानिंग कर रही थी, और उन्होंने रोक-टोक लगा दी थी कि मेरे अकाउंट से तुम ऐसे अननेसेसरी का खर्चा नहीं करोगे। तब लड़की ने ही पूरी प्लानिंग बनाई अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके, और फिर क्योंकि नॉमिनी जो है उनकी जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उसमें नॉमिनी वही थी, तो इसी पैसे के लालच में और अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने के एवज़ में उन्होंने अड़चन हटाने हेतु अपनी माँ की हत्या कर दी। ये मामला इन्वॉल्वड हैं, उनकी पहचान की जा चुकी है, उनके विरुद्ध रांची पुलिस की टीम के द्वारा लगातार छापेमारी। ये लड़की मामला पैसा भी कहाँ दी से थी क्या मारने के लिए? लड़की ने पैसा मारने के लिए नहीं दिया है। लड़की ने नॉर्मल जो अपने बॉयफ्रेंड को जो ट्रांजैक्शन करती रहती थी, वो उस पैसे का ट्रांजैक्शन का प्रूफ हमारे पास आया। कितना दिया था? बॉयफ्रेंड से मुलाकात कब हुई लड़की का, किस तरह से? उस चीज़ के बारे में जो मुलाकात है वो काफ़ी पहले मुलाकात उनकी हो रखी थी, और उसके बारे में वो हम अभी नहीं बता सकते हैं, चूँकि 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी बाकी है। सर कितना ट्रांजेक्शन किया है, पैसा कुछ है? लगभग 4 से 5 लाख का ट्रांजैक्शन का हमारे पास है कि इतना पैसा वो दे चुकी है। टाइम लगभग 1 साल में। सर मृत महिला के बॉडी में कई जगह चोट है, ब्लड का निशान, तो तकिया के अलावा कुछ और भी ऐसा कुछ? वो भी इनके द्वारा बताया गया है कि चूँकि उनको जब मार दिया गया था, तो मारने के पश्चात ये कोई बहाना नहीं था कि बाथरूम में गिरने के बाद खून तो आया नहीं। तो खून दिखाने के लिए कि खून आया था और बाथरूम में गिरी थी, तो उनकी जो लेडी की जो बॉडी है उस पे कुछ कट्स लगाए गए थे, सिर पे भी कुछ हल्की-फुल्की चोट मारी गई थी, और वही खून से लदी हुई जो चद्दर है उसको पुलिस के द्वारा सीज़ किया। ठीक है सर।